नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू दिशा क्लासेज। दिशा क्लासेज में आपका स्वागत है। हरियाणा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के नोटिफिकेशन के आज 350 दिन बाद क्या स्थिति है। आज 18 मार्च 2022 है। सबसे पहले तो आपको धुलंडी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान जल्दी से जल्दी आपके सिविल सर्विसेज के जो स्टेटस उलझे हुए हैं उनको लेके क्लियरिटी प्रदान करें। मैं आज आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि हरियाणा सिविल सर्विस का नोटिफिकेशन का जो एडवर्टाइजमेंट था वो नंबर 3/2021 था। डेट ऑफ पब्लिकेशन थी 26 फरवरी, ओपनिंग डेट थी 3 मार्च और 2 अप्रैल को एक क्लोजिंग डेट थी। आज इस बात को यहाँ 350 दिन हो गए हैं। 15 दिन बाद में पूरे 365 दिन हो जाएंगे और एक साल हो जाएगा। इस एक साल में क्या तो इस परीक्षा ने अचीव किया, क्या सरकार की इसमें इमेज बिल्ड हुई है, सारी स्थिति पे अगर हम गौर करें तो बड़ी वियर्ड सी सिचुएशन मिलती है कि एक प्री परीक्षा ली थी जिसका परिणाम जारी किया, जिसको लेके बच्चे कोर्ट में भी गए। उसके अलावा उस प्री का रिजल्ट जारी करके मेंस की डेट शीट जारी की, वो मेंस कभी हो नहीं पाई। अब किस स्तर पर भ्रष्टाचार है, 3 लोग हैं वो जेल में हैं, उनके साथ क्या होगा आगे, क्या वो कितने लोगों को वो नाम बता पाएंगे, स्टूडेंट के साथ क्या होगा। अल्टीमेटली लॉस जो इसमें स्टूडेंट का ही होगा। सरकार को तो मौज होगी इस चीज़ की कि सरकार को एक साल तक किसी को कोई भर्ती के नाम पे पैसे नहीं देने पड़े। बड़ी कई बार गुस्सा वाली स्थिति पैदा हो जाती है जब ये दिखता है कि सरकार विधानसभाओं में, रैलियों में कर्मचारियों की कमी का बोलती है लेकिन परीक्षा कराने की बात पे परीक्षा नहीं करा पाती। तो क्या किया जाना चाहिए। एक साल बाद भी अगर इतनी भयंकर असमंजस की स्थिति बनी हुई होगी, परीक्षा होगी या परीक्षा नहीं होगी इस चीज़ को लेके, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को इसमें क्या स्टैंड लेना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हमारे वीडियो को मॉनिटरिंग की जाती है, अलग अलग एजेंसीज भी देखते हैं, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कुछ वल्गर कमेंट ना किया करें, किसी के लिए भी ना, सरकार के लिए भी ना किया करें, किसी यूट्यूबर्स के लिए भी ना किया करें। सब अपने स्तर पे कोशिश कर रहे होते हैं, आपके लिए जानकारी जुटा के लाते हैं ताकि आप लोग इस परीक्षा की तैयारी में जो असमंजस की स्थिति में हो। जो लोग शहर में रहते हैं उनको तो सोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन जो लोग गांव में रहते हैं और तैयारी करते हैं उनके पास बड़ी लिमिटेड सोर्सेज हैं। उनमें वो किस पे भरोसा करें, किस पे न करें। तो जैसी स्थिति यूट्यूबर्स को मिलती है, जैसी जानकारी मिलती है, काफ़ी अच्छे यूट्यूबर्स हैं इस पे वीडियो निरंतर बना रहे हैं, वो उनको जैसे जानकारी मिलती है वो लोग आपको देते हैं। इसके अलावा सरकार पे भी आजकल कुछ नई पार्टियां अवतरित हो गई तो उनको लेके भी जनता बड़ी इमोशनल है, कमेंट सेक्शन को भर देती है। हालांकि मैं तो उन लोगों को मना करता हूँ, इस चीज़ को मत किया करो। हम यहाँ किसी प्रकार की राजनीतिक विचार विमर्श को साझा करने के लिए नहीं आते। हाँ, सरकार को 365 दिन में परीक्षा का स्टेटस क्लियर कर देना चाहिए था, ये सरकार की विफलता है। मैं एज ए अगर एजुकेटर की बात करूं तो मैं HCS 2021 एक विफल भर्ती मानता हूं। सरकार इस भर्ती को लेके कुछ भी नहीं कर पाई। सरकार यूं तो फिर नौकरी लगाना है तो नौकरी तो सभी अपने रिश्तेदारों को भी लगाया करते थे। जब आप सरकार ये बात करती है कि हम फेयर सिलेक्शन करते हैं तो फेयर सिलेक्शन के साथ ड्यूरेशन भी बतानी चाहिए सरकार को, भाई हम इतनी अवधि के अंदर अंदर फेयर सिलेक्शन कर देते हैं। आप अगर 10 साल बाद जाके एक फेयर सिलेक्शन करते हो तो उस फेयर सिलेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, ना ही हो फेयर सिलेक्शन तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। बड़ी स्थिति होती है, बच्चे कई बार पूछते हैं, टूट जाते हैं, खर्चे नहीं होते बच्चों के पास, बाहर कहाँ रह के पढ़ाई करें। कोरोना की 4th वेव आ रही है बच्चों के पास। अब वो लगता है जुलाई में अगर 4th वेव आई तो फिर सब कुछ बंद हो जाएगा। उस स्थिति में फिर बच्चे अदर जूल में लटक जाएंगे, क्या करें क्या ना करें, कोचिंग होगी नहीं होगी, प्री होगी मेंस होगी, जबकि इतना स्मूथ काम है कि ये सारा कार्यक्रम है, ये 3 महीने के अंदर इंटरव्यू कॉल की जा सकती है अगर सरकार की इच्छा शक्ति दिखाए। लेकिन अब सरकार ने भी कुछ ना कुछ सोच रखा है, बच्चों के हित में सोचा होगा, सरकार भी क्यों बुरा सोचेगी। लेकिन बड़ी निराशाजनक स्थिति पैदा हो गई है बच्चों के लिए। बच्चे तैयारी करने के लिए आते हैं गांव से अपने लिमिटेड संसाधनों को लेके, और एक साल बाद जब उनको ये लगता है कि हमारे स्टेटस का ही क्लियर नहीं, भी हमारी परीक्षा होगी या नहीं, तो वो अपने जो भी मेंटर्स हैं, अपने एजुकेटर हैं, अपने टीचर हैं, उनके साथ अपनी दुविधा शेयर करते हैं। और ऐसी स्थिति में वो टीचर भी बड़ी
अजीबोगरीब सी स्थिति में आ जाते हैं। बच्चे को क्या कहें, पढ़ा तो मुफ्त दें, पढ़ाने का पैसा तो ना लें चलो, लेकिन रहने खाने का उसका खर्चा कौन उठाएगा। तो गांव के बच्चों के साथ बड़ी मार्मिक स्थिति हो जाती है। ये एडवर्टाइजमेंट 3/2021 है, इसको सरकार से निवेदन है, इसको चाहे 3/2022 कर दो, 2000, लेकिन इस भर्ती परीक्षा पे जल्दी से जल्दी जो निर्णय लेना है लेके, और बच्चों को एक स्टेटस क्लियर करो ताकि बच्चे अपने खर्चे उस अनुपात में आगे बढ़ा सकें, अपने खर्चे चला सकें, अपने परिवार को एक जवाबदेही दे सकें। क्योंकि जब माता पिता अनपढ़ होते हैं तो वो ये बात नहीं समझते कि बच्चा क्या कर रहा है। उनकी तरफ से तो 1 साल से लगा हुआ है, कोई हो तो रहा नहीं इसका। अब उसको क्या पता सरकार से एक भर्ती ही नहीं हो रही पूरी। इतना बड़ा सरकार, इतना बड़ा तंत्र, एक भर्ती 365 दिन में जब पूरी नहीं करा सकता तो एक बच्चा जो अपने करियर को लेके भय की स्थिति में है वो क्या कर पाएगा। तो बड़ी बुरी लगती है। कई बार सरकार काम करती है अच्छी भी लगती है, लेकिन कई बार ये बड़ा लगता है कि सरकार क्या कर रही है, क्यों कर रही है, ये समझ से बाहर हो जाता है। इतना कठिन काम नहीं था ये। विपक्ष तो कुछ भी कर दे सरकार का, वो तो सरकार का विरोध करे ही करेगा, वो तो उसका काम है, विपक्ष का काम ही सरकार का विरोध करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप ईमानदारी और पारदर्शिता से काम करो तो वो जनता को दिखाई नहीं देता। अल्टीमेट जो भी वोटिंग होती है वो जनता ने ही करनी होती है, विपक्ष ने नहीं करनी होती। जो भी हो, सरकार ने जो भी सोच रखा है, हमारे पास तो यही सोचना थी कि अब ये भर्ती विड्रॉल ही करनी पड़ेगी सरकार को। 1-1 साल बाद भी इसका स्टेटस नहीं है, विड्रॉल करे, प्री को रद्द करके दोबारा प्री कंडक्ट करे या मेंस करे। सरकार इन तीनों में से जो करना चाहता है। हमारी सरकार से क्या जी, यूट्यूबर्स एजुकेटर ये निवेदन है कि सरकार जल्दी से जल्दी इसमें स्टैंड क्लियर करे, बच्चों को ऊहापोह की स्थिति से बाहर निकाले, बच्चे अपनी तैयारी कर सकें। क्योंकि दिनों दिन तैयारी के लिए एज भी बढ़ती जा रही है, खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं, कॉस्टली भी होता जा रहा है, कोरोना की 4th वेव भी आने की संभावनाएं है। इन सारों के अंदर बच्चे बड़े अजीबोगरीब स्थिति में है, और वो अपने मेंटर टीचर्स को बोलते भी हैं, मुझे भी बोलते हैं बहुत सारे बच्चे, सर जी क्या होगा, सर जी अब सर जी क्या होगा के बाद कोई जवाब नहीं होता बच्चे को देने के लिए। फिर इधर उधर पूछते हैं, जो हमारे जानकार, जो हमारे स्टूडेंट, हमारे साथी जिनके साथ हमने किसी समय तैयारी की थी, वो आज अच्छे पदों पे होते हैं, हम उनसे पूछते हैं क्या कर रहे हैं प्रशासन। वहाँ जो जानकारियाँ मिलती है वो आपको यूट्यूब के माध्यम से बताते हैं, ताकि जो बच्चे हमसे डायरेक्ट संपर्क में नहीं है वो एटलीस्ट इस चैनल को ज्वाइन करके हमसे अपनी जानकारी तो शेयर कर सकें। तो सरकार अभी तक जानकारी ये है कि इस भर्ती सरकार के लिए गले की फांस बनेगी। और ऐसी स्थिति में जब 23 तारीख को पंजाब में आम आदमी पार्टी है वो भ्रष्टाचार को शून्य करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रही है, यानी अगर ऐसा हेल्पलाइन नंबर हरियाणा में जारी होता तो उस हरियाणा में तो ये पेपर के लिए भ्रष्टाचार की सूचना इस हेल्पलाइन पे ही आ जाती। तो 23 मार्च शहीदी दिवस को पंजाब में भी भगवंत मान ने हेल्पलाइन जारी करने की घोषणा कर दी। तो भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी अजीबोगरीब स्थिति बन गई है। सरकार जीरो टॉलरेंस पे आना पड़ेगा, सरकार को जो कहते हैं वो फील्ड में दिखाना भी पड़ेगा। तो उसमें हमें यही लग रहा है कि ये पूरी भर्ती है, क्योंकि ये फरवरी मार्च का महीना था जब नागर ने ज्वाइन किया था, और उससे लेके फार्म भरने से लेके परीक्षा कराने तक की सारी ड्यूरेशन उसके नॉलेज में हुई है। तो ये सरकार के लिए भविष्य में इन भर्ती में सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट के लिए, सरकार के लिए, सबके लिए दिक्कत बन सकती है। तो हमारा तो यही मानना है कि अगर इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो सरकार चाहे तो इसको दोबारा भी करा सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी विधानसभा में कहा है हम बैक स्टेप करने से डरेंगे नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार को टॉलरेट नहीं करेंगे। अब देखो वो कब परिलक्षित होता है। बच्चों से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग तैयारी करते रहें, क्योंकि आपके पास सिर्फ यही है। अगर आप कहते हैं भाई हम सरकार के खिलाफ बगावत करेंगे, उतना समय भी आपके पास नहीं, उतना संसाधन भी आपके पास नहीं है, और उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। आप तैयारी करते रहें, क्योंकि ऐसा ना हो कि जब सरकार इसमें तेजी, क्योंकि सरकार जब भी इसको शुरू करेगी बहुत तेजी से शुरू करेगी। सरकार जब भी इसको प्रक्रिया को निपटाने की प्रक्रिया चालू करेगी और तेजी से इसे पूरा करेगी, तब आपको तैयारी के लिए समय नहीं मिलेगा। और फिर ये आपने जो 1 साल संघर्ष किया है, वो कुछ बच्चे कहते हैं झूठे वीडियो बनाए, झूठे वीडियो देखे, या जो भी किया आप लोगों ने वो सारा बेकार चला जाएगा। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। बच्चे भी नाराज होते हैं, गुस्से में होते हैं, कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो लिख देते हैं उल्टा सीधा, बुरा नहीं मानते हम इस चीज़ का। हम भी इस दौर से गुजरे, हम भी बच्चे थे किसी समय, हम भी तैयारी किया करते थे। तो आप लोग तैयारी करें, अपनी तैयारी को पॉलिश करते रहें।
जल्दी उम्मीद है कि मार्च एंडिंग या अप्रैल फर्स्ट वीक में आपको फाइनल सूचना मिल रही है और ये परीक्षा फिर से होगी। और चाहे विड्रॉल होके हो चाहे प्री रद्द होके हो, विड्रॉल के ज़्यादा चांसेज हो रहे हैं क्योंकि फिर भर्ती प्रक्रिया में जो जो जांच में शामिल आएगा ये सारी स्थिति विजिलेंस क्लियर करेगा। आप तैयारी करते रहें, ये तैयारी आपका आखिरी में तक साथ देगी। टीचर तैयारी ही करवा सकते हैं, उनके अलावा उनके पास कुछ नहीं होता। सरकार के खिलाफ नकारात्मक कमेंट लिखने से बचें क्योंकि ये चीज़ें इंटरव्यू के टाइम आपको बड़ी दिक्कत करेगी। जब आपकी सीआईडी और पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो नेगेटिव कमेंट्स जो आप करते हो, एंटी गवर्नमेंट कमेंट्स करते हो, वो आपके लिए दिक्कत बनते हैं। तो प्लीज़ इन सब से बचें। किसी यूट्यूबर को बुरा कहना, किसी और दूसरी पार्टी की मार्केटिंग करना, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। सब अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, सब आपके भले के लिए काम कर रहे हैं। हो सकता है सरकार भी कोई भला सोच रही हो। तो ये सब सारी स्थितियाँ इसी प्रकार की बनी हुई है। आप अपना हौसला ना छोड़ें, तैयारी करते रहें। जैसे हमें फाइनल सूचना प्राप्त होगी हम आपको बताएंगे। आज 350 दिन बाद इस परीक्षा को लेके वही स्थिति है जो परीक्षा फॉर्म भरने के टाइम बच्चों के दिमाग में थी और आज लगभग बराबर स्थिति में पहुंच गए। एक साल निकल गया। तो जल्दी आपको कोई नई जानकारी देने के लिए उपस्थित होते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।